यूटी जम्मू कश्मीर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो गुरुवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दायरे में प्रदेश के 11 जिलों को रखा गया है, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी और उधमपुर शामिल है। इसकी पुष्टि आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के सचिव सिमरनदीप सिंह ने की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोविड से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे थे। प्रदेश में मंगलवार को पहली बार एक ही दिन में 3,164 लोग संक्रमित मिले, जिसमें जम्मू संभाग से 130 और शेष 2,134 कश्मीर से थे। वहीं 28 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डॉक्टर रेणु शर्मा ने सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिए हैं कि वो बिना कारण अपने जिलों के मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर न करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहले से ही मरीजों की भीड़ है, इसलिए अगर किसी को जम्मू में रेफर करना जरूरी है तो तुरंत इसकी जानकारी संबंधित जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को दें, ताकि वो जम्मू के अस्पतालों के साथ संपर्क कर सकें। डॉक्टर रेणु शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इस समय अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी एसओपी का सख्ती से पालन करने और बहुत जरूरी होने पर अपने घरों से बाहर निकलने की सलाह दी। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच क्षमता से आधी सवारी को बिठाए जाने के आदेश के बाद हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब तक सरकार यात्री किरायों में 50% बढ़ोतरी नहीं करती, वो अपनी गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांग मानने के लिए सड़क पर उतरकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि पिछला पूरा वर्ष कोरोना के चलते उनका काम बंद रहा। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो डीजल के दाम बढ़ चुके थे, तब भी उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से 30% किराया बढ़ोतरी करवाई, क्योंकि उसके बिना हमारी गाड़ियां नहीं चल पा रही थीं। कोविड-19 की दूसरी लहर जम्मू जिले में भी बड़ी तेजी से अब बढ़ रही है। पूरे जम्मू संभाग में रोजाना कोविड-19 के जितने केस आ रहे हैं, उसमें से औसतन 60% केस केवल जम्मू जिले से रिपोर्ट हो रहे हैं। जम्मू जिले में रोजाना करीब 500 नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि अब यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा भी तनाव में आ चुका है। निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते गांधीनगर अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल दोबारा घोषित कर दिया गया। जम्मू में हालात काबू में रहें, इसके लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। यही कारण है कि पिछले 20 दिनों में जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के अधिक केस मिले, उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जम्मू में इन केसों की संख्या में लगातार वृद्धि का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पिछले 20 दिनों में 35 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक युवक ने अपनी मधुमक्खी पालन के शौक को सफलतापूर्वक उद्यम में बदल दिया है, जिससे अब वो खुद अपना ब्रांड अल नहाल हनी लॉन्च कर रहा है। पुलवामा जिले के तहसील हाजिन के रहने वाले 27 वर्षीय बिलाल अहमद गनी ने ये उद्यम खोला है। उन्होंने कहा कि शुरू में शुद्ध शहद निकालने के लिए अपने घर पर 15 मधुमक्खी के छत्ते लगाए थे, क्योंकि मैं बाजार के मिलने वाले शहद से उसकी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में शहद की बढ़ती मांग को देखते हुए मैंने 100 और छत्ते खरीद लिए। कड़ी मेहनत से मैंने इसमें सफलता हासिल की है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश में बाहर से आने वालों को कोरोना टेस्ट की जांच अनिवार्य कर दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच लखनपुर में स्थापित किए गए कॉरिडोर में की जा रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश में उन्हें आने की इजाजत दी जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।
प्रदेश सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधाओं को सुनिश्चित करने युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में श्रीनगर के SMHS अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम मौजूदा क्षमता में 1000 LPM ऑक्सीजन का उत्पादन जोड़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की टीम द्वारा डबल शिफ्ट में कार्य करते हुए इस प्लांट को 96 घंटों में पूरा कर लिया गया। कश्मीर घाटी के जिला हीरपुरा के स्थानीय लोगों ने पिछले साल से बंद पड़े मुगल रोड को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनका रोजगार और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लोगों ने पब्लिक व्हीकल्स को चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वहीं एक्सियन मुगल रोड ने कहा कि उन्होंने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है। अब ये सरकार पर है कि वो उचित निरीक्षण कर इस पर फैसला लें। जम्मू संभाग के कठुआ के हटली मोड़ के समीप नेशनल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। एक धमाके के बाद इस इंडस्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। मरने वालों की पहचान सलमान और शकील के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं घायल युवक की पहचान आलम के रूप में हुई है। ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।